हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स ए क्लासेस। आज हम जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा था। तो चलो शुरुआत करते हैं जैन धर्म से। तो इसके जो संस्थापक, इससे पहले पढ़ने से पहले एक चीज़ कहूँगी कि एक मतलब कॉन्फ्लिक्ट होता है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में कि कौन पहले आया बाद में। तो मैं क्लियर कर दूं कि जैन धर्म था ना, वो जैन धर्म बौद्ध धर्म से पहले आया था, क्योंकि इसमें 24 तीर्थंकर हुए थे। 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, और महावीर स्वामी से पहले और बाकी 23 तीर्थंकर रहे थे। तो और जो महावीर स्वामी थे वो महात्मा बुद्ध के कुछ समकालीन ही थे। मतलब इनका 540 है तो उनका 563 ईसा पूर्व उनका जन्म हुआ था। तो इसके बेस पे हम कह सकते हैं इनमें कोई 22-23 साल का फ़र्क था। बाकी ये उनके एक ही टाइम पे चल रहे थे। जब महावीर स्वामी थे और वो थे, वो लगभग एक ही टाइम में वो चल रहे थे। अब इस बस थोड़ा सा आगे, थोड़ा 20-1 साल का जो फ़र्क है वो है। और बाकी जो जैसे जैन धर्म है, अब इसके संस्थापक हैं। संस्थापक कौन है? ऋषभदेव। अब ऋषभदेव तो महावीर स्वामी से पहले थे ना, तो इसलिए जैन धर्म इससे पहले ही आया था। ऋषभदेव महावीर स्वामी और वास्तविक संस्थापक थे महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 BC वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में उनका जन्म हुआ था। बचपन का नाम उनका वर्धमान था। और पिता का नाम था सिद्धार्थ, और माता का नाम था त्रिशला। पत्नी का नाम था यशोदा। पुत्री का नाम था प्रियदर्शनी या अनोजा। उनकी बहन का नाम था सुदर्शना, और उनकी भाई का नाम था नंदीवर्धन। और जो ऋषभदेव थे ना, उनके 2 पुत्र थे, बाहुबली और भरत। जो बाहुबली थे ना, उन्हीं को गोमतेश्वर कहते हैं, जिनके मतलब श्रवणबेलगोला में जिनकी मूर्ति थी, जहाँ पर जाके उसने चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवणबेलगोला में जहाँ जाके अपना संन्यास वगैरह लिया था, तो वहीं पे जो जिसकी मूर्ति है वो गोमतेश्वर की। और गोमतेश्वर कौन है? ऋषभदेव के पुत्र हैं। महावीर स्वामी का उन्होंने घर त्याग कब करा था? 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने घर का त्याग कर दिया था। और उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ऋजुपालिका नदी के पास साल वृक्ष के नीचे वैशाख माह के शुक्ल पक्ष के 10वें दिन जम्बिक गांव में उनका क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? 12वें वर्ष, मतलब 12 वर्ष बाद हुई थी। जब 30 वर्ष में उन्होंने घर छोड़ दिया, तो 12 वर्ष बाद उनको क्या हुई? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यानी कि 42वें, अपने उम्र के 42वें साल उन्हें क्या हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इनकी ज्ञान की प्राप्ति को क्या कहते हैं? इंग्लिश में बोलेंगे कैवलिन या कैवल्या। इनके जो उपदेश थे वो उपदेश उनके अर्धमागधी व प्राकृत भाषा में थे। और शिष्य इनका जामिल या जामिनी था, जो कि उनका दामाद भी था। और जैन धर्म अपनाने वाली जो पहली महिला थी वो चंदा या चंदना थी। जो इसकी बुक थी जिसमें 24 तीर्थंकरों के जीवन के बारे में दे रखा है, वो कल्पसूत्र में दे रखी थी, जो कि भद्रबाहु ने लिखी थी। गुरु मतलब जो जैन धर्म के जो फेमस गुरु हुए हैं उनके बारे में कहा जाता है स्थूलभद्र और भद्रबाहु। पहली जैन संगीति हुई थी 300 ईसा पूर्व में हुई थी। 300 ईसा पूर्व में, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में हुई थी, और पाटलिपुत्र में हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी जानते हैं कि मतलब उसने जैन धर्म को अपनाया था, फिर श्रवणबेलगोला में जाके अपने संलेखना विधि से प्राण त्यागे थे, है ना। तो यहाँ पे, और जब ये पहली जैन संगीति हुई थी 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में, तो यहाँ से जैन धर्म भी 2 भागों में बट गया था। माफ़ कीजिएगा, मैंने यहाँ पे पहले महायान ही है, पर वो तो बौद्ध धर्म में आता है। वो यहाँ पे श्वेतांबर और दिगंबर में बट गए थे। श्वेतांबर कौन थे? जो सफ़ेद कपड़े पहनते थे। दिगंबर कौन होते थे? जो कपड़ों का जिन्होंने त्याग कर दिया था कि अब हम कपड़े भी नहीं पहनेंगे। दूसरी जैन संगति हुई थी 512 ईस्वी में हुई थी। ये ईसा पूर्व में हुई थी, इतना याद रखना। ये 300 ईसा पूर्व है और ये 512 ईस्वी है। ये वल्लभी गुजरात में हुई थी, और इसके अध्यक्ष थे देवर्धि क्षमाश्रवण। मूर्तिकला इसमें जो मतलब जैन धर्म में जो मूर्तिकला फेमस है वो मथुरा कला की फेमस है। मथुरा कलर में लाल बलुआ पत्थर की मूर्तियाँ मिलती हैं जैन धर्म में। और बौद्ध धर्म में है गंधार शैली की।
बौद्ध धर्म में मथुरा कला की भी है और गंधार शैली की भी है, और जैन धर्म में मथुरा कला की है। स्थापत्य कला में इनके आते हैं जैसे दिलवाड़ा के जैन मंदिर, हाथी गुम्फा के मंदिर जो महाराष्ट्र में है, खजुराहो जो मतलब उसमें है एमपी में, श्रवण बेलगोला कर्नाटक में, है ना। तो यहाँ की जो स्थापत्य कला है, जो मतलब यहाँ का जो आर्किटेक्चर है, वो जैन धर्म का सबसे फेमस सबसे अच्छा आर्किटेक्चर है और बहुत पुराने भी हैं। अब इनके तीर्थंकरों के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे इनके पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? बैल। प्रतिमा के रंग, मतलब जो इनकी प्रतिमा पाई गई हैं उनके जो रंग मिले हैं, जैसे श्वेतांबर में, जो श्वेतांबर इनके जो अनुयायी थे उन्होंने बनवाई इनकी स्वर्ण, यानी कि स्वर्ण गोल्डन कलर की बनवाई थी इनकी। और दिगंबर थे उन्होंने सुनहरा पीला करवाया था। और जो 22वें तीर्थंकर थे अरिष्टनेमी, उनके थे चिन्ह शंख। और वर्ण क्या था उनका? वर्ण यानी कलर की उनकी मूर्तियाँ किस कलर में मिली हैं, वो था श्याम रंग में। 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ का चिन्ह क्या था? सर्प। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, जिसका चिन्ह था लॉयन। और शिक्षाएं क्या थी इसकी? जैन धर्म की अहिंसा, यानी कि कभी भी मार पिटाई नहीं करनी, हिंसा नहीं करनी, सत्य, हमेशा सच बोलना, अस्त्य यानी चोरी नहीं करनी, अपरिग्रह यानी कि धन का संचय नहीं करना, ब्रह्मचर्य यानी कि अपने जीवन के अंतिम दिनों में हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। त्रिरत्न मतलब जो जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के मार्ग बताए गए हैं वो त्रिरत्न बताए गए हैं। त्रिरत्न क्या है? ये सम्यक श्रद्धा कि सच्चे गुरु, देव और शास्त्रों में हमें विश्वास रखना चाहिए। और सम्यक ज्ञान की हमें बात बताई गई है कि आत्मा और कर्म के सिद्धांतों का हमें सही ज्ञान होना चाहिए कि हमारी आत्मा और हमारे कर्म क्या हैं, जिससे हमारी आत्मा का और हमारे जो समाज है उसका भी कल्याण हो। तो उस ज्ञान की बात बताई गई है। सम्यक आचरण कि जो हमें सम्यक ज्ञान जो हमें प्राप्त हुआ है उसके अनुसार हमें आचरण करना चाहिए। और सभी व्रतों का व्रत यानी इधर वो आचरण, वो काम है जो हमें सम्यक ज्ञान से प्राप्त हुए उनका पालन करना चाहिए। दार्शनिक और अन्य सिद्धांत क्या है? अनेकांतवाद में क्या कहा गया है कि मतलब जो सत्य है, कोई बात है जैसे वो सच है, वो एक नहीं है, वो काफ़ी रूपों में है। तो अनेकांतवाद, और इसमें कह रहा है कि जो हमारा ज्ञान है और ज्ञान हमारा सीमित है, लेकिन जो सत्य है, जो सच है, वो कई रूपों में है। और अनीश्वरवाद का कहा गया है कि मतलब उसने भगवान को सृष्टिकर्ता नहीं कहा, वो कहता है कि इंसान अपने अच्छे या बुरे कर्मों से जो मतलब उनकी जो आत्मा होती है वो मतलब ईश्वर के समान होती है ना। अच्छे कर्म जो होते हैं वो इंसान को ईश्वर बना देते हैं। कर्म और पुनर्जन्म, इसमें कहा गया है कि मतलब जो इंसान है ना वो अपने मतलब बर्थ और रीबर्थ के खेल में फंसा हुआ है, जन्म और पुनर्जन्म के खेल में फंसा हुआ है। वो अपने कर्म से और मोक्ष से इससे मतलब छुटकारा पा सकता है, मतलब मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। कुल मिलाकर इधर यहाँ पे मोक्ष की बात करी गई है। संथारा, ये लास्ट है, संथारा या संलेखना कि मतलब इंसान को अपने जो जीवन है वो कैसे काटना चाहिए कि जब अंतिम समय होता है ना, कि जब उसने सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया और पुनर्जन्म इन सब से मुक्त हो गया, कुछ हो गया, फिर कहता है कि वो संलेखना विधि से उसको प्राण त्यागने चाहिए। संलेखना विधि क्या होती है? संलेखना या संथारा, जिसमें मतलब जब अंतिम समय आता है इंसान का, वो पहले ही खाना पीना छोड़ देता है, वो सिर्फ खाना पीना छोड़ देता है और अपने बैठ जाता है एक कमरे में। तो उस विधि से प्राण त्यागने की बात यहाँ पर संलेखना विधि में कही गई है। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो भी अच्छी लगी हो। आई नो मेरी रेगुलर वीडियो नहीं आ रही है, पर हाँ मैं कोशिश करूँगी कि अपनी रेगुलर वीडियो में अपलोड कर सकूँ और वाइट बोर्ड पे कर सकूँ। तो इसलिए अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, बाकी मैं देखती हूँ। चलो बाय, धन्यवाद।